खान सर, असली नाम फैजल खान, पटना, बिहार से एक बहुत ही प्रेरणादायक शख्सियत है। उन्होंने अपने सादगी भरे तरीके से पढ़ाने और मजेदार अंदाज के कारण पूरे देश में प्रसिद्धि पाई। उनकी यूट्यूब चैनल खान जीएस रिसर्च सेंटर लाखों लोगों को शिक्षा प्रदान करती है। खासकर उनके अनोखे पढ़ाने के अंदाज और समाज के प्रति उनके योगदान को सराहा जाता है। खान सर की कहानी। खान सर का बचपन बहुत साधारण था। एक मध्यमवर्गीय परिवार से आने के बावजूद उनके भीतर शिक्षा और समाज की सेवा का जुनून था। पटना के कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सोचा कि उन्हें देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। उनकी कक्षाओं में वे बच्चों को गहराई से और हास्य के साथ समझाते हैं, जिससे जटिल विषय भी आसान लगते हैं। उदाहरण के लिए वे विषय को आसान करने के लिए कहानियों का उपयोग करते हैं। खान सर का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं है, बल्कि एक समझदार नागरिक बनाना है। उन्होंने कभी भी सफलता के लिए धन को प्राथमिकता नहीं दी। उनकी कक्षाओं में बच्चे न केवल पढ़ाई करते हैं, बल्कि एक अच्छे इंसान बनने की शिक्षा भी पाते हैं। खान सर की यह कहानी हमें सिखाती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए बस एक सच्चे इरादे और मेहनत की जरूरत होती है। खान सर की कहानी भारत के शिक्षा क्षेत्र में प्रेरणादायक बदलाव लाने की कहानी है। बिहार के पटना से ताल्लुक रखने वाले खान सर ने अपनी अनोखी शैली और समझाने के तरीके से लाखों छात्रों का दिल जीत लिया है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण से परिवार से आने वाले इस शिक्षक ने अपनी मेहनत और जुनून से न केवल पटना बल्कि पूरे भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई लहर पैदा कर दी। सेना में जाने का सपना और शिक्षक बनने की शुरुआत। बचपन में खान सर का असली नाम फैजल खान है। उनका जन्म बिहार के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। परिवार के पास ज्यादा साधन नहीं थे, परंतु माता पिता ने अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। बचपन से ही खान सर की रुचि पढ़ाई में थी, खासकर विज्ञान और सामान्य ज्ञान में। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पटना में ही हुई और बाद में उन्होंने एक प्रतिष्ठित कॉलेज से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। पढ़ाई में उनकी गहरी रुचि ने उन्हें एक अच्छे छात्र के रूप में पहचान दिलाई, लेकिन वह सिर्फ अच्छे अंक लाने के बजाय हर विषय को समझना और समझाना पसंद करते थे। सेना में जाने का सपना और शिक्षक बनने की शुरुआत। बचपन में खान सर का सपना सेना में जाने का था। देश सेवा का जज्बा उनके मन में था और वे चाहते थे कि वे भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित करें। उन्होंने इसके लिए पूरी मेहनत भी की, लेकिन कुछ कारणों से वे सेना में शामिल नहीं हो पाए। यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने इस असफलता को अपने जीवन का अंत नहीं माना, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि अगर वे सेना में नहीं जा सकते तो वे अपने ज्ञान से देश के युवाओं की मदद करेंगे। इसी विचार ने उन्हें शिक्षक बनने के लिए प्रेरित किया। एक नई शैली में पढ़ाने की शुरुआत। शिक्षक बनने के बाद खान सर ने पाया कि शिक्षा का जो तरीका आजमाया जा रहा है उसमें बदलाव की आवश्यकता है। वे मानते थे कि शिक्षा केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करने वाली होनी चाहिए। उन्होंने अपनी कक्षाओं में छात्रों को जटिल विषयों को सरलता से समझाना शुरू किया। सामान्य ज्ञान, भूगोल, इतिहास जैसे कठिन विषयों को उन्होंने इतनी सरल भाषा में समझाया कि बच्चे न केवल उसे समझ सकें, बल्कि उसे आसानी से याद भी रख सकें। खान सर का तरीका अलग था। वे अपने कक्षा में कहानियां सुनाकर, हास्य का इस्तेमाल करके और व्यवहारिक उदाहरण देकर पढ़ाते थे। उनका मानना था कि अगर शिक्षा को रोचक बना दिया जाए तो बच्चे खुद ब खुद सीखने में रुचि लेने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जब वे इतिहास पढ़ाते हैं तो वे उसे एक कहानी की तरह समझाते हैं, जिससे छात्र उस समय की घटनाओं को महसूस कर सकें। विज्ञान को वे रोजमर्रा की घटनाओं से जोड़कर समझाते हैं, ताकि छात्रों को यह न लगे कि वे कुछ मुश्किल चीजें पढ़ रहे हैं। यूट्यूब चैनल और पूरे देश में प्रसिद्धि। खान सर का पढ़ाने का अनोखा तरीका छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया। पटना के अलावा अन्य राज्यों से भी छात्र उनके पास आने लगे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि इतने छात्रों को एक साथ पढ़ाना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने YouTube पर एक चैनल शुरू करने का फैसला किया। उनके चैनल खान जीएस रिसर्च सेंटर ने कुछ ही समय में प्रसिद्धि हासिल कर ली। उनके द्वारा बनाए गए वीडियो में
उन्होंने विषयों को इतने रोचक और सरल तरीके से समझाया कि लोग उन्हें भारत का फेवरेट टीचर कहने लगे। खान सर ने शिक्षा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर ग्रामीण और गरीब छात्रों को भी लाभ पहुंचाया। उन्होंने केवल शहरी छात्रों के लिए नहीं, बल्कि ग्रामीण इलाकों के छात्रों के लिए भी शिक्षा को सुलभ बनाया। उनकी वीडियोस के माध्यम से ऐसे छात्र भी फायदा उठा रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और महंगी कोचिंग कक्षाओं में नहीं जा सकते। उन्होंने शिक्षा को इस हद तक सुलभ बना दिया कि गरीब से गरीब छात्र भी उनसे पढ़ाई कर सके। छात्रों के प्रति समर्पण। खान सर की शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना नहीं है। वे छात्रों को एक समझदार और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वे हर विषय को इस तरह से पढ़ाते हैं कि छात्र सिर्फ उसे पढ़े नहीं, बल्कि उस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं। उनकी कक्षा में ये सिखाया जाता है कि शिक्षा का असली मकसद समाज को बेहतर बनाना है। उन्होंने हमेशा ये संदेश दिया कि एक अच्छा नागरिक बनना सबसे महत्वपूर्ण है। संघर्ष और आलोचनाएं। खान सर की यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें कई बार आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। उनके पढ़ाने के तरीके पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखा। उनकी सोच थी कि समाज में बदलाव लाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है और आलोचनाएं इस रास्ते का हिस्सा हैं। उनके लिए उनके छात्रों की सफलता और उनका प्यार ही सबसे बड़ी जीत थी। वर्तमान में खान सर का प्रभाव। आज खान सर न केवल बिहार में बल्कि पूरे भारत में एक प्रेरणादायक शख्सियत बन चुके हैं। उनके YouTube चैनल पर लाखों छात्र हर रोज उनसे पढ़ते हैं और उनकी कक्षाओं में बैठकर शिक्षा का लाभ उठाते हैं। वे छात्रों के लिए सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सच्ची शिक्षा का उद्देश्य केवल अंक लाना नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान से समाज में बदलाव लाना है। खान सर की कहानी हमें सिखाती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए एक सच्चे इरादे और मेहनत की जरूरत होती है।